हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। ठीक है, टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आपको पता ही है, जो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे पास ये दो सब्सटेंसेस हैं जो कंबाइन हुए हैं, तो इनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बना इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे कुछ फीचर्स जो कि इजीली ऑब्जर्व होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स रिएक्शंस में होते हैं जो इजीली ऑब्जर्व होते हैं। फीचर्स में चेंजेस। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शंस में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को मैं फीचर्स कहता हूँ। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस आती हैं रिएक्शंस में जो हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, वही चेंजेस, वही फीचर्स जो केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व होते हैं, जिनको इजीली हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो चेंजेस हम इजीली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हीं को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, फिर उसके बाद चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन स्टेट। ठीक है बच्चों, जब केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंजेस आती हैं जिनको हम इजीली देख सकते हैं, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन चेंजेस को, उन फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन शेप। अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस लेते हैं। ठीक है, सपोज एक हम रिएक्शन कराते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स की। ठीक है, जब जिंक ग्रेन्यूल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं। ठीक है, जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल बनते हैं। ठीक है, जिनको हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में ये ऐसा फीचर है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। जब हम पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को
लेड नाइट्रेट में ऐड करते हैं तो येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, किसके? लेड आयोडाइड के। ठीक है। जब हम पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट में मिक्स करते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है। तो ये एक ऐसी चेंज है, ये एक ऐसा फीचर है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन की दूसरी करेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तीसरी करेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। ठीक है। कुछ रिएक्शन में कलर चेंज होता है जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। आइए एक हम रिएक्शन लेते हैं। सपोज हमने सिट्रिक एसिड लिया है, इसको हमने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिक्स किया है। ठीक है। हमने सिट्रिक एसिड लिया और उसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मिक्स किया, तो ये पर्पल कलर है इसका। ठीक है। तो जब इसमें हम सिट्रिक एसिड डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये कलर में चेंज आई, तो इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कलर में चेंज क्यों आई? केमिकल रिएक्शन की वजह से आई। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट और सिट्रिक एसिड के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई और पर्पल कलर कलरलेस हो गया। ठीक है। ये भी कलर में एक चेंज है, तो इसको भी हम करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन की। ठीक है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली हम देख सकते हैं। ठीक है। इसमें हम एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे हम क्विक लाइम लेंगे। ठीक है। क्विक लाइम में हम वाटर डालते हैं। ये जो रिएक्शन में हम प्लस का साइन डालते हैं, इसका मतलब है कि ये दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं, आपस में कंबाइन हो रही हैं। ठीक है। तो ये जो एरो हम ड्रा करते हैं, इसका मतलब है कि ये मिक्स करके हमारे पास क्या बनता है, तो यहाँ पे हम फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास स्लेक्ट लाइम बना। ठीक है। जब क्विक लाइम को वाटर के साथ मिक्स किया तो क्या बना? स्लेक्ट लाइम। ठीक है। जब स्लेक्ट लाइम बना तो ये रिएक्शन मिक्सचर हॉट हो गया। ठीक है। कहने का मतलब है कि जब हमने क्विक लाइम को वाटर के साथ मिक्स किया, अगर किसी बर्तन में हमने किया है, किसी बर्तन में रिएक्शन की है, किसी कंटेनर में हमने रिएक्शन की है, तो वो कंटेनर क्या हो गया? गर्म हो गया। जब गर्म हुआ इसका मतलब है कि वहाँ पे टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है। पहले जब कोई कंटेनर था वो गर्म नहीं था, जब हमने क्विक लाइम और वाटर को मिलाया वहाँ पे स्लेक्ट लाइम बना और बर्तन एकदम गर्म हो गया। इसका मतलब है वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ। पहले टेम्परेचर कम था, बाद में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो इसी को कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। जब किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब हीट पैदा होती है, तो उस रिएक्शन को हम
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब किसी रिएक्शंस में किसी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट पैदा होती है, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर जैसा कि हमने पीछे एक रिएक्शन पढ़ी थी, जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, जहाँ पे H2 प्रोड्यूस हुई थी, बबल्स प्रोड्यूस हुए थे H2 गैस के। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में भी हीट प्रोड्यूस होती है, हीट पैदा होती है, तो इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर एक दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं। हमने यहाँ पे दूसरी रिएक्शन ली है, इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड को हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, इसमें बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ये तीन चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट बनी हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में टेम्परेचर में फॉल होता है। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है बच्चों, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट पैदा होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, इसमें हम वैक्स लेते हैं। ठीक है, वैक्स ये चेंज होती है वाटर में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, वैक्स हमारे पास सॉलिड है, वाटर हमारे पास लिक्विड है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस है। ठीक है, इसमें वैक्स, इसको हम रिएक्टेंट कह सकते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट हैं, इनको हम प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, वैक्स हम लेते हैं कैंडल की शेप में। ठीक है, वैक्स को हम कैंडल की फॉर्म में लेंगे, इसको जब हम बर्न करते हैं, कैंडल को जब हम जलाते हैं, वैक्स कैंडल को जब हम जलाएंगे, तो क्या होगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, वैक्स हमारे पास सॉलिड है, वाटर हमारे पास लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस है। ठीक है, इसमें सॉलिड से प्रोडक्ट क्या बना, लिक्विड और गैस, इसी को कहते हैं चेंज इन स्टेट। ठीक है, पहले वैक्स की स्टेट सॉलिड थी, बाद में वैक्स की स्टेट लिक्विड बन गई और गैस बन गई। ठीक है, इसी को कहते हैं चेंज इन स्टेट। ठीक है बच्चों, ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस की। आज की वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।